प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर जहां कहीं हम हैं। यदि आप नहीं खड़े होना चाहते या आपकी मर्जी है, परंतु जब आराधना का दिन है, प्रभु के चरणों में मैं और आप जब एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना खड़े होकर प्रभु को हम आदर दें। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। जैसे भजन संहिता 146 उसके 5 और 6 में यो लिखा है, क्या ही धन्य है, धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनके जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रभु के इस वचन के अनुसार उसकी दया के हम सब, मैं कहूंगा कि कामिल है, कायल है, क्योंकि खुदावन ने अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा किया है। जैसे वचन बताता है कि वह अपनी वाचा सदा के लिए पूरा करता रहेगा, और वो सच्चा परमेश्वर है। उस खुदा बाप ने मुझे और आपको आज की सुबह में अपने सलीदान में इस जूतों के जमीन पर हमें खड़ा रखा, तो क्यों ना धन्यवाद के हृदय के साथ, प्रार्थना के साथ आज की इस सभा में प्रवेश करें। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के सुंदर सुबह में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे, प्रभु आपके दया आसन के आगे, प्रभु इस आराधना के समय में प्रभु आपके सलिदान में एकत्रित हो सके। प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से हर एक प्रभु जितने इस आराधना में जुड़ते हैं उन्हें प्रभु आपने जीवतों के जमीन पर खड़ा रखा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम में वह बल और सामर्थ बनाए रखा प्रभु कि हम आपकी आराधना करने के लिए प्रभु अपने आप को आपके आगे समर्पित कर सके। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुबह में प्रभु हम आपके दर्शन को प्राप्त करें, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, प्रभु आपके वचनों के अंदर से प्रभु आपके प्रकाशन को प्राप्त करते हुए आपके स्वर्गीय राज्य के लिए सिद्ध हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में कई लोग अपने नाना प्रकार की जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आए होंगे। प्रभु उनके हर एक जरूरतों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं, चाहे वे बीमारी के हालात में होंगे, बंधन के हालात में होंगे, निराशाओं में होंगे, प्रभु कर्जों में दबे होंगे, प्रभु कोई भी तकलीफें होंगी प्रभु, परंतु प्रभु आज उनके लिए नया दिन होने पाए, एक छुटकारे का दिन होने पाए, चंगाई का दिन होने पाए, नया मार्गदर्शन उनको मिले। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में जितने भी अपने स्वरों को आपके आगे झुकाते हैं प्रभु वे आपके स्वर्गीय अभिषेक को प्राप्त करें, और प्रभु सिर से लेकर पैर तक प्रभु वे पूर्ण चंगाई को भी प्राप्त करें। प्रभु आज की आराधना, गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर, गौरव मिलने पाए प्रभु, क्योंकि सारा जलाल आपका है। मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही का है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु इस स्थान में आपकी मर्जी को पूरा होने दीजिए प्रभु, हम मनुष्यों की नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी होने दीजिए प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए। इंटरनेट की जरूरत हो प्रभु, किसी साधन की जरूरत है प्रभु आप उनकी जरूरत को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, अब से आगे के पूरे समय को हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, आराधना करें, अपने आप को खुदा बाप के हाथों में समर्पित करें कि तेरे पास आता हूं यीशु मेरे खुदा। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी
स्तुति करती रहे हर पल, मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया लॉर्ड, यीशुआ, यीशुआ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे हर पल, मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे यीशुआ, 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 कि हर पल मैं तेरी स्तुति करता रहूं प्रभु, तेरे पास इसीलिए आऊं प्रभु कि मैं अपने आप को समर्पित करूं, तेरी महिमा करता रहूं, मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए आज की सुबह में आराधना के साथ में गीतों के गाने के द्वारा क्यों ना एक चंगाई और छुटकारे की घोषणा हम करें कि आराधना में ही छुटकारा है, उसमें चंगाई है, शरीर प्राण आत्मा में जो शांति और आनंद को देता है। आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की आराधना को करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण हमें शांति आनंद देता है, जान से करा प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। शरीर प्राण हमें शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। तो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,
तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो क्या करें? प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए आमीन, हालेलुया। हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हालेलुया, हमेशा। Jesus, my God, हालेलुया, प्रार्थना करो निरंतर, हालेलुया, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। हालेलुया, Lord Jesus, हालेलुया। कि प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना हालेलुया। सारे बंधनों को खोल देती है। जीसस। कि आराधना में छुटकारा है। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आइए उस खत्म आपके चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें कि कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी वो हमको न त्यागेगा। एक बार जन्माने वाली माता हमें भूल भी सकती है, परंतु खुदा बाप हमें कभी नहीं भूलेगा। उसने अपने हाथों पर हमारे चेहरे को खोद कर रखा है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगती के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगती के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा, अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा, अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
कि कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, Hallelujah, hallelujah. क्योंकि वह ऐसा परमेश्वर है जो Thank हमें you, कभी भूलने का नहीं, Jesus, my Lord. वह हमें कभी नहीं Thank you, भूलेगा। Lord. Thank you, Jesus. Thank you. हम उसे भुला सकते हैं परंतु वह हमें कभी नहीं भूलेगा। Hallelujah. हालेलुया लॉर्ड Praise you. जीसस, Praise you. ओ हालेलुया, कि उस परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं। आइए इस गीत को गाने के द्वारा अपने आप को खुदा बाप के चरणों में समर्पित करें। जैसे हमने गीत गाया कि कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। हमारी जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं, परंतु वह खुदा बाप कहता है कि मैंने तेरा चेहरा अपने हाथ पर खोद कर रखा है। उसने अपने हाथों में वो कीले गाड़ कर, वो अपने आप के लिए नहीं परंतु मेरे और आपके नाम के गुनाहों को लेकर, हमारे पापों और शापों को लेकर उस क्रूस पर चढ़ा, और वह हमेशा हमें स्मरण करता है, और उस परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। आइए इस गीत को गाकर एक समर्पण के हृदय के साथ में प्रार्थना का हृदय और ऐसा मन बनाए जिसमें हम खुदा बाप का चेहरा देख सके, उसका जलाली चेहरा, उसका प्रिय प्रेम भरा चेहरा उसका देख सके। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, यीशु हालेलुया मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हालेलुया हमारा खुदा, यीशु मसीह हालेलुया है प्रभु हमारा खुदा, हालेलुया प्रेज है प्रभु हालेलुया हमारा खुदा। हालेलुया हालेलुया। जिस खुदा बाप ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए वो सूली पर चढ़ गया, कि हमारे लिए उसने अपने शरीर पर कोड़े खाए, और जिसने हमसे यह वायदा किया है कि जगत के अंत तक वह हमारे संग रहेगा। निरंतर उसकी आंखें जो हमको निहारती रहती है, वह हमारी सुधि रखता है। ओ वो हमारे पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं करता, अनसुनी नहीं करता, परंतु हमारी पुकार को वो सुनता है। हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर, जिसने हमें अपने करीब बुलाया है, जिसने हमें बुरे पर से उठाया है, हमें एक नई पहचान दी। ओ जो हमें कोई पूछता भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। जब ऐसे खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित है, जब ऐसा जलाली परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है, क्यों ना दिल की गहराई से हम उसे पुकारे, क्यों ना अपनी विनती को उसके चरणों में रखे। यदि हम में से किसी की आत्मा अगुवाई करती है, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं खुदा बाप की सहायता मांगना चाहता हूँ। You're all welcome। आप में से कोई भी इस वक्त अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं। Anybody wants to pray? यदि कोई भी खुदा बाप से मांगना चाहता है, anybody? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद 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 देते यीशु मसीह, आपके नाम को सुंदर से सुबह सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें सारे लोग भूल जाए यीशु मसीह, मगर आपकी निगाहें हमेशा हमारे ऊपर बनी, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु राजा। सारे कष्ट और परेशानी से, हर एक बीमारी से यीशु मसीह आपने हमारी रक्षा की है, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। तकलीफ में, परेशानी में, दुख और मुसीबत में यीशु मसीह, जब कभी हमने आपको पुकारा यीशु मसीह, आपने हमारी पुकार की ओर ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह। हे यीशु राजा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना विनती सुनने वाले यीशु मसीह, हम आपकी महिमा करते यीशु मसीह, हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। हे यीशु राजा, इस स्तुति आराधना में आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद कहते। आपकी मौजूदगी यीशु मसीह हमारे बीच आपने बनाकर रखी, इसके लिए धन्यवाद देते। ऐसे यीशु राजा, हम एक एक जो इस प्रार्थना आराधना को सुनते यीशु मसीह, उन एक एक के जीवन को, हृदय को आप बदल दीजिए यीशु मसीह, एक एक के जीवन में आप काम कीजिए यीशु मसीह, आपका लहू यीशु राजा हर एक के जीवन में काम करे। ऐसी करुणा, दया, कृपा यीशु राजा हर एक के साथ आप बनाए यीशु मसीह। हमारी कई जरूरत है यीशु राजा, हमारी कई विनती प्रार्थना यीशु मसीह, सारी बातों को हमने आपके शरणों में रखा यीशु मसीह, हमारी उन एक एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए यीशु मसीह, हमें चंगाई भरा जीवन आप दीजिए यीशु राजा, आपकी महिमा करते यीशु मसीह। हमने मांगा यीशु मसीह, आपने चंगाई हमें दे दी है, आपने हमारी एक एक जरूरतों को, हमारी एक एक परेशानियों को दूर करके यीशु मसीह हमारे लिए आनंद भरा जीवन दिया यीशु मसीह, इसके लिए हम आपकी महिमा करते यीशु मसीह। हमारे जीवन में कई डर और भय थे होंगे यीशु मसीह, मगर इस सारे डर और भय से आपने हमें बाहर निकाला, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु राजा। इस सुंदर से सुबह में सुंदर से मौके के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस समय के लिए हम आपके नाम की महिमा करते यीशु राजा कि आपने हमें समय दिया यीशु मसीह। आगे के जो भी प्रार्थना यीशु मसीह, जो भी वचन के सुनने सुनाने यीशु मसीह, सारी बातों का हम आपके शरणों में रखते यीशु राजा। यीशु मसीह यही छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर,
आमेन। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम लेंगे, भजन संहिता। जल्दी से अपनी बाइबल को हम अपने हाथों में लेंगे और साम्स 119, ब्रदर रोहित इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। 119 साम्स, उसका 137 से लेकर 152 तक हम पढ़ेंगे और ब्रदर रोहित इसे पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी भाई रोहित ही करेंगे। सो यस रोहित, आप शुरू कर मेरी सकते। आवाज आ रही है पशी जी? यस, बिल्कुल आ रही है। तो आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे 137। हे यहोवा तू धर्मी है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ, मैं तेरे धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचन को भूल गए हैं। क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा और तुच्छ हूँ, मैं छोटा और तुच्छ हूँ, तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तो भी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है, तेरा धर्म सदा का धर्म है, और तेरी व्यवस्था सत्य है। और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है, तेरी चितौनियां सदा धर्ममय है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। हे यहोवा मेरी सुन लेना। हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की है, मैंने तुझसे प्रार्थना की है। तू मेरा उद्धार कर। तू मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। मैंने पौ फटने से पहले दोहाई दी, मैंने पाँव फटने से पहले दोहाई दी। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई, कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। अपनी करुणा के अनुसार अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले। हे यहोवा, हे यहोवा, अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता की धुन में है, जो दुष्टता की धुन में है, वे निकट आ गए हैं। वे तेरी व्यवस्था से दूर है। वे तेरी व्यवस्था से दूर है। हे यहोवा, तू निकट है। और तेरे सब आज्ञाएं सत्य है। और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ, कि तूने उसकी नींव सदा के लिए डाली है। कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम जरा इस भजन संहिता पर गौर करेंगे। जैसे कि भजनकार कहता है, हम पहले देखेंगे 137 में, उसमें लिखता है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। आज परमेश्वर को छोड़ के और कोई धर्मी नहीं है। आज हम देखेंगे इस धरती पर बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन आप उनके अगर कामों को देखेंगे तो कहीं से भी वो धर्म को प्रकट नहीं करते। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो एक धर्मी परमेश्वर है। वो इस धरती पर आया और उसने एक धर्म के काम की, और तेरे नियम सीधे है। आज परमेश्वर का नियम बहुत ही सीधा है। आज हम अगर कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो अलग अलग कंडीशन रखे जाते हैं कि बेटा आप ये करोगे तो ये होगा, आपको इतने नींबू चढ़ाने पड़ेंगे, 101 नारियल लाके दोगे तभी आपका काम पूरा होगा, इतने दिन आपको फास्टिंग करना पड़ेगा, या तो आपको बकरा चढ़ाना पड़ेगा। बहुत अलग अलग कंडीशन है वो लोगों के। लेकिन परमेश्वर का वचन एकदम सीधा है, ना उसमें कोई
मिलावटें हैं। और जैसे कि लिखता आगे 138 में, तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। आज इसमें कोई भी झुटाई नहीं, ना परमेश्वर ने इसमें कुछ मिलाया है, लेकिन वचन कहता है धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। आज जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सारी चीज एक सत्य है और वो एक धार्मिक चीज है। इसमें आपको कभी भी, आप पूरी व्यवस्था पढ़ लेना, उसमें आपको कभी भी कोई गलत वस्तु नहीं मिलेगी और कभी भी कुछ झूठी बातें नहीं लिखी होगी। लेकिन जो भी बातें इसमें लिखी हुई सारी चीज एक धर्म है, मैं है और सत्यता से लिखी गई है। और जैसे कि हम 140 में देख सकते हैं, उसमें लिखता है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी अगर सोना लेने आप कभी भी जाओगे तो जो भी एकदम खरा सोना होता है उसे ना भट्टी में डाल के एकदम ताया जाता है। वैसे आज हमारे परमेश्वर का वचन भी ताया हुआ है। इसमें ताया हुआ मतलब उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होता है। जो सोना एकदम अच्छा होता है उसको बहुत अच्छी रीति से ताया जाता है भट्टी में डाल डाल के। आज हमारे परमेश्वर का वचन भी इसमें लिखता है 140 में, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। आधा अधूरा नहीं, लेकिन पूरी रीति से लिखता है, पूरी रीति से ताया हुआ है। आज हमारे परमेश्वर के वचन में कुछ भी मिलावट नहीं है। आप चाहे आगे से देख लो या आप पीछे से देख लो, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से धर्म में है और पूरी सत्यता से लिखा हुआ है। इसलिए वचन लिखता है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। तो आज हमें भी परमेश्वर के वचनों से प्रीति रखता है, क्योंकि भजनकार कहता है इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं। आज आप दुनिया की कोई भी बुक ले लो, उसमें आधा मनगढ़ंत बातें हैं और आधा मिलावट है, लेकिन आज हमारे परमेश्वर की पुस्तक में कुछ भी बातें मिलावट नहीं है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा ने इसे कहा है और उसी की आत्मा ने इसे इकट्ठा भी किया है। तो इसमें कुछ भी मिलावट ही नहीं है। और जैसे कि हम और आगे देखेंगे, उसमें लिखता है 145 में हम देखेंगे, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारा मन परमेश्वर की ओर सारे मन से नहीं होता है। आज भी हम यहाँ पे संडे सर्विस में तो सारे लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन किसी का मन अलग अलग बातों में। कोई सोच रहा है जैसे ही प्रार्थना खत्म होगा मैं ये बना है ये खाऊंगा, तो कोई मम्मी या कोई आंटी सोच रही होंगी कि अभी मुझे ये इडली बनाना है या खाना बनाना है, मुझे इसकी तैयारी करना है, मुझे उससे मिलने जाना है। हर एक लोगों का मन अलग अलग प्रकार की चीजों में भटका हुआ है, लेकिन यहाँ पे भजनकार कहता है मेरे सारे मन से प्रार्थना की है। आज हमें भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो हमें भी सारे मन से करना है। कई बार हम आधा मन परमेश्वर में होता है और आधा मन बाहर होता है। अगर हम कभी परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन हमारा पूरा मन परमेश्वर की ओर नहीं है। आधा मन हम संसार में रखते हैं और आधा मन हम परमेश्वर को देते हैं। और आगे लिखता है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। भजनकार क्या ही खूब कहता है कि मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, लेकिन हम परमेश्वर के संग सदा को सदा तक पकड़े नहीं रहते। आज परमेश्वर हमारे साथ कभी कोई दुख तकलीफ आए तो हम कोई बाबा या कोई पंडित के पास चले जाते, लेकिन भजनकार कहता है मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। आज हमें भी परमेश्वर की विधियों को, चाहे कितने भी संकट क्यों ना जाए, कितना भी दुख क्यों ना जाए, लेकिन हमें परमेश्वर की विधियों को पकड़े रहना है। और आगे फिर से कहता है 148 में लिखता है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। आज कई बार हम भी रात को सोते, अगर हमारा आंख खुलता है तो हम कुछ लेके खाते, या तो हम किसी और ही विचार में सोचते कि कल सुबह मुझे इससे मिलना है, इसे पैसा देना है, उससे पैसे लेने हैं, इसे बुक देना है, मुझे कल उससे मॉर्निंग में पूछना है कि कौन सा असाइनमेंट है। अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीजें हम रात को उठ के सोचते हैं, लेकिन भजनकार जब रात के एक एक पहर में उठता है तो वो क्या सोचता है? वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देता है। आज हमें भी अगर हम रात को उठे तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचना है। लेकिन हम कई बार रात के एक एक पहर उठते हैं तो हम कुछ और ही प्रकार में सोचते हैं, हम किसी और के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे भजनकार परमेश्वर के वचन के बारे में सोचता है। और 151 में फिर से कहता है, हे यहोवा तू निकट है और तेरे सब आज्ञाएं सत्य है। जैसे कि बीच में पाशी जी हमें सिखा रहे थे, इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना व्यवस्था के और बिना सिखाने वाले के रहा, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा तू निकट है। आज हमें परमेश्वर को खोजने के लिए दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो तीर्थ यात्रा पे जाते, पद यात्रा करते, परमेश्वर को खोजने के लिए बहुत सालों तक वे लोग संन्यास करते, अलग अलग प्रकार के वे लोग वो करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमसे दूर नहीं, लेकिन वचन कहता है, हे यहोवा तू निकट है। आज परमेश्वर निकट है। हमें परमेश्वर के लिए कोई भी तपस्या नहीं करना है, ना कुछ करना है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे निकट है। इस और तेरे सब आज्ञाएं सत्य है। जैसे कि पहले भी हमने देखा, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और यहाँ पे फिर कहता है परमेश्वर के आज्ञाएं सत्य है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। और आखिरी वचन कहता है 152 का,
बहुत समय से मैं तेरी चितौनी को जानता हूँ कि तूने उसकी नींव सदा के लिए डाली है। आज अगर आप मेरे प्रिय भाई बहनों कोई भी बिल्डिंग बनता है आप देखोगे तो उसका जो फाउंडेशन होता है सबसे पहले फाउंडेशन डाला जाता है, नींव डाला जाता है ताकि बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक वो चले और कभी भी आंधी तूफान आए तो वो गिरे ना या कुछ भी संकट ना हो। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी नींव डाला हुआ है। नींव इसलिए डालते ताकि कभी भी वो बिल्डिंग को कुछ हानि ना पहुंचे या कभी भी वो टूटे ना। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी नींव डाला हुआ है और वो अब से नहीं वो सदा काल से है और वो आने वाले भी दिन में रहेगा। जैसे कि वचन कहता है यीशु मसीह आज कल और युगान युग एक सा है, वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। वैसा ये वचन भी वो आज कल और युगान युग एक सा है। वो मूसा के समय भी यही वचन था, अब्राहम के समय भी यही वचन था, यीशु मसीह के समय भी यही वचन था और वही वचन आज हमें भी दिया गया है। इसके लिए हमें खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। आगे के समय में पाशी को देता हूँ। लॉर्ड हालेलुया। बहुत ही खूबसूरती के साथ आज के इस भजन संहिता के ऊपर भाई रोहित रोशनी डाल रहे थे। सच में हमारा व्यवहार किस तरह से हमारा आधा पैर संसार में है और आधा पैर प्रभु के पास है। संसार में इसलिए ताकि थोड़ी जरूरतें संसार में से पूरी हो जाए, और परमेश्वर के पास भी एक पैर इसीलिए है कि कुछ बातें परमेश्वर से भी मिल जाए। तो दोनों छूट ना जाए इसलिए दोनों तरफ पैर डाल के रखा हुआ है। लेकिन वचन नहीं, मैं तो कहता हूं कि मेरे बचपन से मैं इस कहावत को सुनता आया हूं, यदि कोई व्यक्ति दो नाव पर पैर रखकर सवारी करेगा तो वो कभी अपने गंतव्य स्थान पर यानी कि किनारे पर पहुंच नहीं पाएगा। वो न ये नाव उसको किनारे ले जाएगी, न वो नाव उसको किनारे ले जाएगी, पर वो बीच में ही पानी में डूब जाएगा। और इसीलिए चाहिए कि जैसे परमेश्वर के कलाम को आज हमने यहाँ पर समझ के लिया है कि यदि हमारा मन हमने परमेश्वर पर लगाया तो पूरा मन लगाए, थोड़ा सा संसार पर मन लगा दिया, थोड़ा परमेश्वर पर लगा दिया, तो परमेश्वर आपके उस थोड़े का मोहताज नहीं है, उसको तो पूरा चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण, पूरा हृदय जब आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर को वो चाहिए। मैं थोड़ा सा यहां वहां भी रहूंगा और फिर थोड़ा परमेश्वर के पास रहूंगा, तो आप सतर्क हो जाइए, परमेश्वर इस बात का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। जैसे मैं और आप इस भजनकार के द्वारा बताए गए निर्देशन यानी कि बताए गए गवाही को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, उसके अंदर की गहराई को हम सुन रहे थे। परमेश्वर ने मुझे और आपको भी ऐसे उत्तम गवाहियों से परिपूर्ण किया है। वही परमेश्वर आज भी हमारी अगुवाई करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है, वह हमारे संग रहता है। तो आइए हम अपनी गवाही को खुदा बाप के चरणों में और कलीसिया के सामने रखेंगे। सबसे पहले बच्चे अपनी गवाही को देंगे और फिर बड़े लोग अपनी गवाही को देंगे। सो बच्चे लोग शुरू करें अपनी गवाहियों को। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि एक और संडे हमें इकट्ठा किया इस सर्विस में और एक और नया हफ्ता दिखाया, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद। हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया इसलिए धन्यवाद। और आप सभी अपनी प्रार्थनाओं में रखिए कि जल्द से जल्द सारी कलीसियाएं खुल जाए और हम चर्चेस में जमा होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके। एक वर्स बोलूंगी, Psalms 20 verse 1 and 2. May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Amen. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ इस नए हफ्ते तक हमें संभाले रखा। हर एक दिन हमारी अगुवाई करते आए। हम अपने प्रेयर में मेरी फैमिली और मेरे लिए, मेरी बुद्धि ज्ञान के लिए अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में याद रखिएगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ और एक हफ्ता हमें संभाल के उनके भवन में फिर लेकर आए। पिछले हफ्ते हमारी हालत बहुत खराब थी, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 46 verse 1 and 2. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा, उन्होंने मेरे को अपना दूतों का पहरे मेरे चारों ओर बनाए रखा। आप मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए आपकी डेली प्रेयर में प्रेयर रखिए। पिछले संडे मेरे को बहुत बुखार था, यीशु मसीह ने मेरे को अभी ठीक किया, इसलिए मैं उनके नाम के लिए वचन बोलना चाहता हूँ। साम्स 103 उसका 1 and 2। Praise the Lord, O my soul, not for all that is given me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and not for anything all their benefits. हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक संभाले और मेरे साथ अब तक बने रहे। पूरे हफ्ते मुझे बल सामर्थ दिए और मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किए, इसलिए उनके नाम को धन्यवाद देता हूँ। आप सब मेरे और हमारे पूरे परिवार के अपने डेली प्रेयर्स में याद रखिए। और उनके नाम के लिए मैं एक भजन बनाना चाहता हूँ। भजन संहिता 46 उसका 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अब तक मुझे और मेरे परिवार को संभाला और हर एक चीज़ से बचाया। पिछले हफ्ते मैं थोड़ी बीमार थी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, इसलिए उनका नाम का धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 145 verses 1। I will exalt thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Amen. Hallelujah. यदि और कोई बच्चे होंगे तो वे गवाही दे सकते हैं, नहीं तो फिर बड़े अपनी गवाही को दे सकते हैं इस समय। ठीक है, बड़े लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। पिछले हफ्ते मेरी भी तबीयत कुछ खराब थी, सर्दी खांसी और बुखार की वजह से, क्योंकि हम एक दिन बाहर गए थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया शायद उस दिन बहुत हमने हलचल की। इसके लिए मुझे दूसरे दिन बुखार और सर्दी और खांसी शुरू हो गई। बट मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि वो मतलब खड़े रहने के लिए भी ताकत दी थी। प्रभु ने सामर्थ और बल दिया कि आज उनके भवन में आकर गवाही के साथ खड़ी हो सकूं, क्योंकि पूर्ण चंगाई मुझे मिली है। थोड़ा सा आवाज बैठा हुआ है आज, बट फिर भी मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच महान परमेश्वर है और चंगाई देने वाले खुदावंद है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले खुदावंद है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता उसका 46 उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई यदि गवाही देना चाहते हैं?
करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को हालेलुया। धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीच में वेडनेसडे के दिन ऐसा हुआ, मैं रात को खाना खाया 11 बजे और मैं सोने जा रहा था, तो मैं सोने गया, 12 बज चुके थे और मुझे सांस लेने नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा होता होगा, मैंने खाना खाया इसके वजह से हो रहा है होगा। तो मैं उठ के थोड़ा बैठा, फिर मैं सोने गया। तो मैं देख रहा हूँ 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। 4 भी बज चुका है, मुझे नींद नहीं आ रहा है और मुझे सांस लेने को भी नहीं जम रहा है। मैं नाक से भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं मुंह से लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं मुंह से भी सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैं बोला प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और 4:30 बज चुके थे। फाइनली मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया उस दिन और फिर मैं सो गया और मैं सुबह 9 बजे उठा। तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला। फिर दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं आया घर पे और आधा घंटा हो गया, मुझे सांस लेने को ही नहीं हो रहा है। मैं सोचा डॉक्टर के पास जाऊंगा, सांस लेने नहीं हो रहा है, अगर चेकअप करने बोलेंगे तो ये भी कोरोना के सिम्टम्स है। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था क्या करूं। फिर मैंने बोला परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और मैंने उस दिन शाम को प्रेयर मीटिंग था, मैंने वो ज्वाइन किया और मैं सोचा प्रार्थना करूं। और मैंने परमेश्वर से उस वक्त प्रार्थना की 7:30 बजे, जो हम लोग का 7:45 पे जो लास्ट प्रार्थना चल रहा था। और मैंने उस वक्त परमेश्वर को बोला परमेश्वर मेरा पूरा भरोसा आप पर है और आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। मुझे दवा भी नहीं लेना है, नहीं तो मुझे डॉक्टर के पास बाहर जाना है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा मेरा आप पर है और आप मुझे चंगाई दोगे। उसके बाद से ना मुझे वो प्रॉब्लम हुआ ना वैसा कुछ भी हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी कितना भी दौड़ू कुछ भी करूँ, लेकिन मैं एक चीज नोटिस किया, उसके बाद से अब तक परमेश्वर ने मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आने दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं एक वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। या यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक हम सबको आज का नया दिन दिखाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम बोलता है, जिस तरह हमने आज पढ़ा है कि परमेश्वर तो धर्मी है और उसके नियम सीधे हैं, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के नियमों के अनुसार सीधे चलना चाहिए। और जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम बोलता है हमें भी इसी तरह काम करना है। और जिस तरह हमें परमेश्वर ने अनुग्रह के साथ परमेश्वर के काम के लिए हमने किया, और इसलिए हमारे घर पे 2 बच्चे आते हैं और उनको हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिस तरह परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें परमेश्वर के जो नियम है परमेश्वर के सीधे, हमें भी परमेश्वर के नियमों के अनुसार सीधे चलना चाहिए। हालेलुया। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो कार्य हमें करना है। और परमेश्वर तभी बोलता है कि मैंने तेरे को इसलिए नहीं चुना है कि मैंने तेरे को अपने काम के लिए चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। तो जिस तरह परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, परमेश्वर हम सबको बढ़ाए और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहते हैं? यदि नहीं तो आइए, जैसे हमने आज की गवाहियों को सुना कि परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने बच्चों को संभालता है और उसकी निगाहें अपने बच्चों पर बनी रहती है। जैसे सबने गवाही दिया, मैं भी बीते हफ्ते तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। एक दिन तो वाइफ ने ही चला लिया पूरा प्रार्थना, और जैसे सभी बता रहे हैं कि बुखार और बदन दर्द, सर्दी, ये तो सभी को हो ही रहा है। जैसे वचन बताता है कि आत्मा तो प्रबल है परंतु शरीर साथ नहीं देता, शरीर दुर्बल होता है। तो शरीर साथ नहीं देता कई बार हमें, परंतु हमारी आत्मा में हम तो बिल्कुल तैयार है कि हमें प्रभु के लिए तो खड़े रहना है, किसी भी तरह से प्रभु के लिए कार्य तो पूरा करना है।
प्रभु ने सामर्थ दी है कि आज की सुबह में मैं खड़े होकर आपके सामने आज की आराधना को चला पाऊं। हाँ, शरीर के अंदर अभी भी वो कमजोरियां बची पड़ी है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारा सामर्थ्य है। आत्मा हमारा, जो हमारे अंदर उसने अपनी आत्मा को उंडेला है, वो प्रबल है हमारे लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु ने आज के इस सुंदर दिन में हमारे पूरे परिवार को संभाल कर रखा, कलीसिया को संभाल कर रखा। कलीसिया के पास उत्तम गवाहियां हैं और इन पूरे दिनों में प्रभु ने अपने जीवित कलाम यानी कि सामर्थ से भरे ऐसे कलाम के द्वारा हम सबों को प्रबल रखा, जीवित रखा। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दूंगा। आइए इन्हीं गवाहियों को हम अपने बलिदान में रखें और पूरी कलीसिया इस बात को ध्यान में रखें, जैसे बच्चों ने और बड़ों ने सभी ने अपनी अपनी प्रार्थनाओं में कहा है कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, आप सबों के परिवार के लिए, जितनों ने भी गवाहियां दी उनके परिवारों के लिए हम अपने लगातार के प्रार्थना में, रोजाना के प्रार्थनाओं में हम उन्हें याद रखें, कलीसिया को याद रखें। आइए इस समय में हम अपने स्थानों में खड़े होंगे और ये समय है कि हम अपने दान अर्पण के अंदर प्रवेश करें। एक गीत को गाएंगे, इस गीत के चलते हम प्रभु के आगे अपने दान को बढ़ाएंगे। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Hallelujah, Lord. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Amen. Hallelujah. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. Hallelujah. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Hallelujah. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. At all times when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Hallelujah. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, worship Your holy name. Hallelujah. Praise the
इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु इस सुंदर सुबह के समय जो दान अर्पण आपके लोगों ने प्रभु आपके चरणों में अर्पित किया है, इसे हम आपके सलिदान में लेकर आते हैं, इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु जितनों ने भी अपने दान और दशमांश को आपके चरणों में समर्पित किया प्रभु इसका 100 गुना प्रतिफल वे अपने जीवन में प्राप्त करें प्रभु। और प्रभु जो नहीं भी दे पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इतनी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें कि भविष्य में हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोल सके प्रभु प्रार्थना करते हैं। इससे आगे प्रभु जब हम आपके वचनों में बात करने जाते हैं प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा आप अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु, कि प्रभु इन वचनों के अंदर आपके लोग आपका चेहरा देखने पाए प्रभु, आपकी महिमा को जानने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। फिर एक बार प्रभु दान दिए हुए हाथों को आप आशीष की भरपूरी दीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम सब बैठ सकते हैं यदि आप खड़े हो, और आइए थोड़ा समय हम प्रभु के वचनों में से बात करेंगे। और आज का विषय मैं खासकर ऐसे विषय नहीं बताना चाहूंगा कि क्या विषय होना चाहिए, परंतु नजरिए की बात होती है कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। कई बार इन विषयों को हम बार बार खंगालते आए हैं। बाइबल में परमेश्वर ने हमें कई बार इन बातों से जागरूक किया है। कुछ बातें पुराने नियम से हमको बताई, कुछ बातें नए नियम से हमको बताई। आई बिलीव कि आप सब अपने अपने स्थानों में वचन को सुनने के लिए तैयार रहे होंगे। अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि जैसा परमेश्वर हमें देखना चाहता है कई बार हम उस स्थिति में होते नहीं है। हम सबों को ऐसा लग रहा होता है कि वी आर परफेक्ट, हम बिल्कुल सही है, हम गलती कर नहीं सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं गलती तो सबसे होती है। अच्छे अपने जीवन के अंदर गलतियां कर बैठते हैं, परंतु अंतर होता है। यहां पर क्या अंतर होता है? जब हम मनुष्य गलती करते हैं तो परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ क्या होता है, और जब हम मनुष्यों के सामने कोई मनुष्य गलती करता है तो हम मनुष्यों का क्या व्यवहार होता है। समझ रहे हैं? मतलब जब एक उदाहरण बताता हूं, जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर किसी क्षेत्र में गलती कर दिया, असफल रहा, हारा, या कुछ गलती हो गया उससे, तो एक विश्वासी होने के नाते जब एक ऐसा व्यक्ति हमारे कलीसिया में आता है, या कलीसिया में नहीं, हमारे विश्वास के दायरे में जब एक व्यक्ति आता है, मतलब विश्वास का दायरा मतलब जहां कहीं आप हो, आप अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, आप जहां भी हो, लेकिन जब उस व्यक्ति के साथ आपका सामना होता है, आपकी बातचीत होती है, वो होता है आपके विश्वास का दायरा। और जब वो व्यक्ति उस दायरे में आता है, तब आपका प्रत्युत्तर उस व्यक्ति के साथ कैसा होता है, आपका व्यवहार उस व्यक्ति के साथ कैसा होता है, आप उसको कैसा देखते हो, आप उसमें की गलतियों के, जैसे उस मनुष्य ने गलती किया है उस गलती के अनुसार आप उनके साथ व्यवहार करने लगते हो कई बार। परंतु क्या परमेश्वर भी ऐसा ही करता है क्या? नहीं। बाइबल तो हमको बताती है, उन 4 बिंदुओं को मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। अब परमेश्वर जब हम गलतियां करते हैं तो हम पर कभी दोष नहीं लगाता, परंतु उन दोषों को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ते हैं। वह हमें कभी निग्लेक्ट नहीं करता है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि हमने गलती कर दिया तो परमेश्वर ने हमको भुला दिया, जा आपसे मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। हाँ, लेकिन बाइबल में ऐसा बताया जरूर है कि इस संसार के अंदर हमारा जो जीने का तौर तरीका है, इस संसार के अंदर के हमारे जो व्यवहार है, इन सारी बातों का लेखा तो है। क्योंकि बाइबल बताती है, एक जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि लोगों ने परमेश्वर से, यीशु मसीह से कहा कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, भविष्यवाणियां की, बहुत बड़ी बड़ी चीजें की, लेकिन वहां पर यीशु मसीह कहेगा कि हे दुचित्तो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। वो समय होगा जहां परमेश्वर आपको पहचानने से भी मना कर देगा। लेकिन बाइबल में कई ऐसे हिस्सों को मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर हमें यह मालूम होगा कि परमेश्वर हमें भूलता नहीं है।
जैसे हमने आज गीत भी गाया, एक बार जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, परंतु हमारा खुदा बाप हमें कभी नहीं भूलेगा और फिर वह हमें कभी छोड़ेगा भी नहीं। चाहे आप उसको छोड़ दो, आप उसको भुला दो, हाँ, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। और चौथी बात है, वो आपसे सदा तक प्रेम करता रहेगा, क्योंकि वो खुद प्रेम ही है। अब कितना भी परमेश्वर को मजबूर कर दो कि वो आपसे प्यार ना करे, परंतु ऐसा होगा नहीं, वो तो आपसे फिर भी प्यार करेगा। इन्हें कुछ बातों को मुझे और आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर हमसे ऐसा करता है तो परमेश्वर तो हमें अपनी संतान करके बुलाता है, तो उसके संतानों में वो क्या अपेक्षा रखता है कि उसकी संतान क्या करे। परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है कि हम भी परमेश्वर के स्वरूप में, यानी कि उसके गुणों को औरों में प्रकट करके बताए। जब हम गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, हमें भूलता नहीं, हम पर दोष लगाता नहीं, हमसे प्यार करना बंद नहीं करता। परंतु हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भाई, हमारे कलीसिया का भाई हो, हमारे जान पहचान का कोई भाई हो, तो अगर उसने कोई गलती की तो हम उससे बिल्कुल नफरत करने लग जाएंगे, उसको हम भुला देंगे, कलीसिया से बाहर कर देंगे, या उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, कभी उससे प्यार करना खत्म कर डालेंगे, उस पर दोष लगाते बैठेंगे। तो आप खुद सोच लीजिएगा कि जब एक व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन में कुछ गलती की है और वो जब आपके कलीसिया के अंदर आता है, आपके भवन में आता है, तब उसे आप में क्या दिखता है? क्या परमेश्वर में जो आपको दिखता है वो उसे दिखता है कि आपके अंदर? इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं एक दो खाली जो अंतर को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पुराने नियम के इज़राइल को परमेश्वर ने कई बार मेरे और आपके सामने एक उदाहरण के मानिंद खड़ा किया। पहला समूएल की पुस्तक को निकालेंगे जल्दी से। मैं वैसे समूएल की पुस्तक का कुछ एक भाग आपको पढ़वाना चाहूंगा और फिर हम लोग रोमियो की पुस्तक से पढ़ेंगे। पहले पहला समूएल उसके 12 अध्याय के 12 वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से, जोर से। पहला समूएल 12 अध्याय का 12 वचन। यहां पर समूएल की इज़राइलियों के लिए एक ताड़ना है। पूरा अध्याय, अगर आप 12वीं अध्याय पूरी भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं सिर्फ 12वीं आयत का आपको पढ़ाना चाहूंगा और फिर कुछ एक आयतों को आपको पढ़ाऊंगा। 12 आयत पढ़ना जरा जोर से। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई करता है। कि अम्मोनियों का राजा नाहाश, मतलब देखो, जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढ़ाई कर रहा है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, उस समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ देख सकते हैं जो इज़राइल ने गलती की। वो क्या? तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, तो भी तुमने, समूएल कह रहा है ये, मुझसे कहा, शमूएल से कहा, नहीं हम पर एक राजा राज्य करेगा। हमको परमेश्वर भले हमारा राजा है, लेकिन नहीं, हमको वो राजा नहीं चाहिए, लेकिन हमको कौन सा राजा चाहिए? वापस एक बार लास्ट वाला लाइन पढ़ना। नहीं, हम पर एक राजा राज्य, हम पर एक राजा, दूसरा राजा जो हमको दिखे, जो हमको कुछ बोले और ऐसा राजा हमको दे। समूएल ने इस बात को इज़राइलियों को याद दिलाया। आज भी हम में से कई लोग यही गलती कर बैठते हैं। ये जो दूसरा राजा, मतलब दूसरा राजा की पुस्तक नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां पर 2 राजा हमने देखे अभी। अम्मोनियों के राजाओं ने जब इन इज़राइलियों पर हमला किया, मतलब जब इस संसार का मुसीबत, तकलीफें हम पर जब हमला करते हैं ना, तो हमारा राजा पहले से ही है, जो हम पर अपना ध्यान रखता है, जो हम पर अपनी निगाहें रखता है, जो हमारी प्रार्थना सुनता है, जो हमारे लिए अच्छा सोचता है। एक राजा का काम क्या होता है कि वह प्रजा की हर जरूरत को पूरा करे, कि वह प्रजा के तकलीफों में उनके संग खड़ा रहे, कि प्रजा को उनकी तकलीफों से बाहर निकाले, वह प्रजा को गुलामी में जाने ना दे। उस प्रजा के लिए वो युद्ध लड़ता है, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए, वो आगे आगे लड़ता है। एक राजा की वो जिम्मेदारी होती है। और यद्यपि हमारा राजा तो पहले से ही है, जिसने मुझे और आपको अपनी प्रजा बनाया है, लेकिन जब मुश्किलें आती है, तकलीफें आती है, जब ऐसे कुछ माहौल बनते हैं ना, तो हम उस राजा को धुतकार देते हैं, इनकार कर देते हैं, और फिर हम क्या मांग करते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा राजा चाहिए। मतलब हम
इस एक दूसरा राजा अपने अंदर बना लेते हैं। वो होता है एक शारीरिक राजा, जिसको हम अपने ऊपर राज्य करने देते हैं। हमारी ही जो इच्छाएं होती है, हमारे जो तौर तरीके होते हैं। यहां पर देखो, इस्राएल ने जिस तरीके से परमेश्वर को इनकार कर दिया, हम अपने व्यवहारों के अंदर परमेश्वर को इनकार कर देते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को इनकार कर देते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को ही भुला देते हैं, क्या ताकि हमारी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी हो जाए। आप इस बात को थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सोचिएगा बैठकर, जब आप कलीसिया के अंदर बोलो या अपने परिसर के अंदर बोलो, जब आप 4 लोगों के साथ खड़े होते हो ना, तो आपको ग्रुपिज्म में बड़ा मजा आता है कई बार, कि आपके साथ 4 लोग हो जाए जो आपकी हां में हां मिलाए। देखो, आपको वही व्यक्ति पसंद आएगा। और फिर आप जब 4 लोग एक हो जाओगे, हां में हां मिलाओगे, तो एक व्यक्ति जिसने गलती की होगी उस पर चारों टूट पड़ोगे, उस पर दोष निकालोगे, उसको अलग कर डालोगे। जो मैंने स्वभाव बताए परमेश्वर के, अभी आपको 4 स्वभाव बताए, भुला दोगे उसको, फिर उसको प्यार नहीं करोगे, उसको पूछोगे भी नहीं कुछ भी, उसके साथ बैठोगे भी नहीं, उसको तसल्ली भी नहीं दोगे, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, उसको एक तरफ ढकेल दोगे। ये होती है आपकी शारीरिक अभिलाषाएं, ये होता है आपके शारीरिक राजा का कार्य, जो हमारे विचारों के अंदर हमको बिल्कुल एक गलत और एक मिसलीडिंग के अंदर हमको लेकर चलता है। लेकिन बाइबल के अंदर कई जगह पर हम देख सकते हैं। यदि आप रोमियो की पुस्तक में जाएंगे, अभी मत निकालिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, रोमियो निकालिए, फिर भी रोमियो उसके 7 अध्याय को निकालेंगे जल्दी से। रोमियो चैप्टर 7 24 एंड 25, रीड व्हाट पॉल सेज। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि शरीर और आत्मा के बीच का युद्ध, शरीर और आत्मा के बीच की लड़ाई के बारे में मैं और आप सब जानते हैं, फिर भी एक बार पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई मुझे और आपको जीतनी है। ऐसा नहीं है, मैं तो आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं गलतियां करता नहीं हूं। अच्छे अच्छे हार जाते हैं, अच्छे अच्छे अपने आप को बहुत कुछ बड़ा बोलने वाले भी इस क्षेत्र में गिर जाते हैं। और इसीलिए चाहिए कि हमें इन बातों को मनन करना बहुत जरूरी है कि आज हमारा युद्ध किस बात से हो रहा है, किस रणभूमि में हमारी लड़ाई चल रही है, इसको मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। पढ़िए 7 अध्याय 24-25। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आमीन। तो यहां पर देखो, ये पौलुस का कथन है। पौलुस जिसके बारे में आप देख लीजिए, उसने क्या कम परीक्षाएं झेली है क्या? इतना बड़ा प्रेरित, इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक धार्मिक जिसने ऑलमोस्ट नए नियम के 14 किताबों को लिखा हुआ है, करीब करीब 14 किताबों को लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति यदि इस तरह से बोल रहा है कि मेरे अंदर ये युद्ध चल रहा है, वो जब आत्मा में इतना असफलता का अनुभव कर रहा है, वो जब इस युद्ध के अंदर एक तकलीफ का अनुभव कर रहा है, तो मैं और आप पौलुस के सामने है ही क्या? मैं और आप भी असफल हो सकते हैं, मैं और आप भी इस क्षेत्र में हार सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे, यदि परमेश्वर की इच्छाओं को यहां पर थोड़ा जान कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत मदद मिलेगी। मैं नहीं कहता हूं कि आज का संदेश सुनने के बाद जीवन एकदम ही बदल जाएगा, ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है। 100 लोग सुनते हैं तो एक का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, और मैं तो देखता हूं कि 100 में कोई एक ऐसा निकल तो जाए। इसी का ये मकसद है कि हम, चाहे हमारे पास कैसा वचन क्यों ना हो, ये अपेक्षा ना रखे अरे मैं बहुत धूम धड़ाकेदार वचन बोलूंगा तो ही मैं वचन देने के लिए सामने आऊंगा। नहीं, परमेश्वर ने हम सबके अंदर एक ऐसा अभिषेक डाला हुआ है कि जिस अभिषेक के द्वारा वो चाहे 100 के 100 को नहीं बदले, पर उन 100 में से 1 या 2 के हृदय को तो जरूर छुएगा वो वचन। मैं और आप यहां पर देख सकते हैं, पौलुस का भी एक आत्मिक युद्ध यहां पर चला हुआ है। क्यों यह आत्मिक युद्ध चला? यहां पर हम मत्ती निकालेंगे, मत्ती उसके 26 अध्याय के 41 वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26:41, what it says. 26:41 हाँ,
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, देखो आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर ही दुर्बल है। ये हमारा आत्मा तो बिल्कुल प्रबल है, तैयार है, क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से है, परंतु शरीर वो दुर्बल है। अब यहां पर आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग भाग हैं, जिन भागों को हम वहां पर भी देखते हैं। हमने शमूएल की पुस्तक के अंदर देखा कि यहां पर आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग हिस्से वहां पर हम देख सकते हैं कि जहां पर परमेश्वर तो पहले से ही हमारा राजा है, आत्मा तो हमारे अंदर प्रबल है, लेकिन क्या होता है हम शरीर को आगे कर डालते। कई बार हमको तो एक ऐसा राजा चाहिए होता है जो हमको जो है अभी दिखना चाहिए, जो अभी कभी इंस्टेंट काम करना चाहिए, जबकि परमेश्वर ने ही आदि से उनके लिए लड़ाई शुरू की है। परमेश्वर ही उनके लिए लड़ता आया है, परमेश्वर ही हमेशा उनसे आगे रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल इस बात को कभी समझ नहीं पाया। क्या मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं? यदि आप लोगों को समझ रहा होगा, यहां पर इजराइल की दशा जो उस समय में थी, आज भी हम में ऐसे कई लोग हैं जो इसी दशा में जी रहे हैं। जब परिस्थितियां हमारे आसपास में कुछ बनती है ना, तो हम अपने असली राजा को, जिसने मुझे और आपको अपनी प्रजा बनाया है, हम उसको एक तरफ कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। शमूएल कहता है कि तुमने उस राजा का इनकार किया, तुमने उस राजा को मना किया और तुमने अपने लिए एक नया राजा नियुक्त कर दिया, एक शारीरिक राजा। आज हम उस शारीरिक राजा की ही बात मानते हैं, शारीरिक राजा के आगे ही अपना सर झुकाते हैं। लेकिन शमूएल उसी 12 अध्याय के 25वें वचन में क्या कहता है? इस शरीर और आत्मा की युद्ध में यदि आपने शरीर को आगे किया तो वो क्या होगा? देखिए उसमें पढ़िए 12 अध्याय का 25वां वचन, शमूएल, पहला शमूएल 12:25, फर्स्ट शमूएल 12:25, व्हाट इट सेज? परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा, बराबर समझ जाइए, हम और हमारा शारीरिक दशा, हमारे शारीरिक विचार, हमारे सांसारिक विचार, हमारा सांसारिक मन, ये जो दोनों है ना, तो क्या करेंगे? आप क्या हो जाएंगे? वो तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाएंगे। आप समझ सकते हो शमूएल की ताड़ना क्या थी। देखो, जबकि हमारा राजा परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन हमने हमारे शारीरिक दशा को, सांसारिक रीतियों को, हमारे मन को, हमारे तौर तरीकों को अपना राजा बना लिया। और यहां पर शमूएल की एक जो ताड़ना है वो ये कि यदि तुम ऐसा ही पाप करते रहोगे, परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा, मतलब देखो बुराई करते ही रहोगे। वहां पर भी मैं ये बात को इसीलिए पढ़वा रहा हूं आपको, मैं आगे थोड़े देर के बाद आगे और भी समझाऊंगा मैं क्यों शमूएल ऐसा कहता है। ऐसा क्यों नहीं कहता कि वो तुम्हारे राजा को बिल्कुल छोड़ ही डालो। शमूएल से जब उन्होंने राजा मांगा तो शमूएल ने राजा देने से मना भी नहीं किया। शमूएल ने उनके लिए एक राजा नियुक्त भी किया। आप सब जानते हैं इजराइल को सबसे पहला राजा कौन मिला? शाऊल इजराइल का पहला राजा था। तो शाऊल उनको मिला तो राजा देने से मना नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक ताड़ना, यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों ही नाश हो जाएंगे। तो मतलब सोच लीजिए, कुछ चीजों के लिए ढील तो है, लेकिन फिर भी उसका न्याय तो जरूर है। मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा और आगे बताता हूं कि पहली बात, जो परमेश्वर हमारे साथ क्या व्यवहार करते हैं। यदि देखो मनुष्यों के विचार में और परमेश्वर के विचारों में कितना अंतर होता है। मनुष्य तो ताड़नाएं देने के लिए, दंड देने के लिए, दोष लगाने के लिए बिल्कुल तत्पर है, परंतु परमेश्वर क्या करता है? 4 बिंदुओं में मैं आपको समझाना चाहूंगा। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय को, अभी मैं तो एक वचन को पढ़वाऊंगा, आप अपने समय के अंदर 8वीं अध्याय पूरी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। उसमें कई ऐसी गहरी बातें आपको समझ में आएगी। 8वीं अध्याय बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब पूरी बाइबल ही अच्छी है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बहुत करीब से जानने के लिए ये 8वीं अध्याय पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने इलैबोरेट करके लिखा हुआ है। उसका पहली आयत को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। अतः हाँ, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन।
क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। देखो परमेश्वर का सबसे पहला व्यवहार हमको क्या दिखाई देता है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना राजा बनाते हैं, जब यीशु मसीह हमारी ओर देखता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन के गुनाहों को देखता है, यहां पर वचन बताता है अब जो यीशु मसीह में है, मतलब अब जो यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, वो किसी भी हालात में उसके सामने आकर खड़े हुए हो, परमेश्वर यीशु मसीह उन पर दंड की आज्ञा नहीं देते हैं। मतलब इसका दूसरा मतलब क्या, वो उन पर दोष नहीं लगाते बैठते, तू यहां पर कैसे आ गया, तू तो वहां पर था, अभी तक तो तू वहां पर ऐसा ऐसा कर रहा था, वहां इतने इतने नारियल, जैसे अभी भाई रोहित बता रहे थे बकरे देने के बारे में, नारियल चढ़ाने के बारे में, मुर्गे देने के बारे में, कई लोग ऐसे सांसारिक रीतियों को कर रहे होते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के सामने आते हैं, प्रभु मैं आज आपको अपना उद्धार करता करके मानता हूं, तब यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते चल भाग यहां से, अभी तक तो तू बहुत वहां इतने उड़िया मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। वचन बताता अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, मतलब यीशु मसीह उन पर दोष नहीं लगाते। लेकिन हम मनुष्यों की कमजोरी वहां पर हम देख सकते हैं। हम मनुष्यों के सामने जब कोई ऐसा गलती किया हुआ व्यक्ति आ जाए ना, तो हम उसके जीवन की उन गलतियों पर ही उंगलियां रखने लगते हैं। हम सबकी उंगलियां उसकी ओर उठ जाती हैं, देखो देखो ये वही आ गया जिसने वो गलती की, इसने ये गलती की, इसके अंदर तो ऐसी बुराइयां हैं, इसने तो जीवन में पहले ऐसे किया था, ये तो पहले चोर था और फिर ये गाली गलौज करने वाला था, इसके साथ तो उठना बैठना नहीं चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं देख रहे उस समय में आज ये कहां पर खड़ा है। यदि आज वो आपके सामने खड़ा है तो आपको उसके जीवन के उस गुनाहों के जीवन को नहीं देखते हुए आज के जीवन को देखना है और परमेश्वर के नजरिए से उसको क्षमा के साथ में उसको दोष न लगाते हुए उसे एक मौका देना है। एक मौका नहीं, प्रभु का वचन तो बता 7 नहीं उसके 70 गुना, इतना मौका हमें तो सामने वाले को देना ही है। वचन ही हमको ऐसे बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखो हमारे उन गुनाहों को भुलाने के लिए, हम तो बिल्कुल गुनाहों में लिप्त थे एकदम से, है लाल रंग का गुनाह, बिल्कुल एकदम गाढ़ा गुनाह हमारे जीवन के अंदर गिना गया है। लेकिन ऐसे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, दोष नहीं लगाया परंतु सूली पर चढ़ गया। कितना बड़ा अंतर है देखो। क्या हम में से कोई एक छोटा सा भी बलिदान कर सकता है क्या? जो यीशु मसीह ने तो क्रूस पर जाने तक का बलिदान कर दिया। गलतियों को ढूंढने के बजाय उन्होंने गलती करने वालों के लिए सीधा सूली पर प्राण देने का चुनाव अपने लिए लिया। परंतु हम मनुष्यों का एकदम बिल्कुल उल्टा ही होता है, क्योंकि शारीरिक दशा में होते हैं, शारीरिक सांसारिक विचारों के अंदर फंसे हुए होते हैं, हमने अपना राजा खुद बना लिया होता है और इसलिए हमारे तरीके क्या होते हैं, दोष लगाते रहो, उसके पुराने गुनाहों को याद करते रहो, उंगलियां उठाते रहो उसके ऊपर। परंतु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यहां पर दूसरी स्वभाव के बारे में थोड़ा देखेंगे हम, उसी के 8वें अध्याय के 16। अभी हम रोमियो के 8वें अध्याय में रहेंगे, उसके 16 आयत को पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखो परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके, देखो जब गुनहगारी का जीवन हमने जिया, हमको परमेश्वर ने उन बुराइयों में से चुना, तो परमेश्वर ने हमें उन बुराइयों के साथ में ऐसा नहीं किया कि भुला दिया, लेकिन जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, परमेश्वर ने हमें अपने संतान बना। लिखा है आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारे अंदर से गवाही दे रहा है, हमें अपना कर भुला कर नहीं। लिखता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जल्दी से निकालेंगे इब्रानियों उसके 13 अध्याय के 5वें वचन को। What it says, तुम्हारा स्वभाव लोभहीन हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा,
और न कभी तुझे त्यागूंगा। न कभी तुझे त्यागूंगा। एक तो आत्मा आप हमारे अंदर से हमारे लिए गवाही देता है और फिर कहता है इब्रानियों के अंदर कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। अब देखो ऐसी भावना क्या हम मसीहों के अंदर आएगी किसी के लिए कि हम किसी को त्याग न दे। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक ग्रुपिज्म टाइप बन जाता है कलीसियाओं के अंदर। कई बार सुनने में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन यदि यह हमारे आसपास में होगा तो इसको जल्द से जल्द हमको करेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्योंकि हम सही सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ने वाले हैं, अच्छी प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो बहुत आगे रहते हैं, चर्च के हर काम में हम आगे रहते हैं। लेकिन फिर भी आप के द्वारा बनाया गया ग्रुपिज्म कई बार आपको पता भी नहीं चलता और ये किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कोई एक व्यक्ति चर्च से बाहर भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हो, आप उसको भुला देते हो, बिल्कुल अकेला कर डालते हो। सबसे बुरी जो भावना है ना, यही होती है अकेलेपन की भावना, जब हम किसी को अकेला छोड़ देते हैं। परंतु यहां पर हम बाइबल देख सकते हैं, इब्रानियों के अंदर परमेश्वर ने हमें बिल्कुल अपने करीब ले लिया। कभी छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं कभी त्यागूंगा नहीं, हमारे लिए वो गवाही देता है। हम किसी के लिए गवाही कब देंगे बताइए? हम किसी भाई को उतना करीब कब लेंगे कि किसी भाई के लिए हम गवाही दें, किसी भाई की ओर से हम खड़े हो जाए कभी? यहां पर यीशु मसीह हमारे लिए गवाही देता है। मैं अय्यूब के बारे में याद करता हूं हमेशा, जब भी मैं अय्यूब के बारे में बोलता हूं ना, मुझे ये भाग बहुत अच्छा लगता है कि जब शैतान परमेश्वर के आगे खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने जब कन्वर्सेशन शुरू किया तो क्या ऐसे पूछा कि क्या तूने अय्यूब के समान किसी को देखा है? तो मतलब देखिए यहां पर अय्यूब को गवाही देनी नहीं पड़ी, परंतु अय्यूब के बिहाफ में परमेश्वर गवाही दे रहा है। अय्यूब की पहचान बता रहा है वो कि अय्यूब देख कैसा है, अय्यूब मतलब कितना एक करीबी रिश्ता हम वहां पर देख सकते हैं। क्या हम में ऐसा कोई भाई है जो कलीसिया में एक व्यक्ति है और हम उस व्यक्ति के साथ ऐसे खड़े हैं, ये नहीं कि हम अपने ही लोगों के साथ खड़े हैं। कई बार चर्च के अंदर और कलीसियाओं के अंदर ये भाग बहुत ही ठोकर का कारण बन जाता है। कलीसिया चलती है, शुरुआत से लेकर अंत तक तो बराबर चल रहा होता है क्योंकि सब अपने अपने कुर्सी पर बैठे होते हैं। लेकिन जैसी कलीसिया समाप्त हुई, आमीन हो गया, तो नियम के अनुसार सबको एक दूसरे के साथ में प्रेम के साथ में मिलना है, ग्रीट करना है, हालचाल पूछना है, प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रेम को एक दूसरे के साथ में बांटना है। परंतु ऐसा होता नहीं है। हमने कुछ 3-4 लोगों को खास अपना बनाया होता है, तुरंत हम छूटने के बाद उनके पास चले जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और बेचारा एक नया व्यक्ति आया था, वो तो पीछे का बैठा रहा, वो बैठा ही रहा, किसी ने उसको कुछ पूछा नहीं, वो आया जैसे आया था वैसे ही चला गया और फिर ठुकराया हुआ सा फील करता है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो यहाँ देखेगा कुछ उसको खास कलीसियाओं में रिस्पॉन्ड मिला नहीं, वो कहीं और चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये क्या है? परमेश्वर ने तो ऐसा व्यवहार संसार से नहीं किया। परमेश्वर तो मुझे और आपको जानते भी नहीं थे, ऐसा नहीं जानते नहीं थे, वो तो उन्होंने हमको आदि से बनाया हुआ है। लेकिन हम किस दशा में पड़े हुए थे, उस दशा में से परमेश्वर ने मुझे और आपको खींच कर निकाला और मेरे और आपके लिए वो सूली पर बलिदान हुए हैं। आप इस बात को जानिए कि वो कितना प्यार हमसे करते हैं, जबकि हम तो लाखों करोड़ों में हैं, फिर भी सबसे एक समान प्यार करते हैं। और हमारे पास थोड़े से लोग हैं, उनसे भी हम सही से रह नहीं पाते हैं। सो विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ये अपनी कलीसिया है, हमारे कलीसिया में ऐसा नहीं है, परंतु आगे की शिक्षा में ये हम अपने ध्यान में हमेशा रखें। जब भी हम मिले, कहीं पर भी मिले, चाहे किसी ने कैसे कपड़े पहने हो, कैसे विचारों के हो, कितने पढ़े लिखे हो, कौन सी भाषा के हो, कहां से आए हो, हर एक प्रभु में एक ही है हम सब। सो हमें सबके साथ में उसी प्रेम के साथ में मिलना है, किसी को भी अकेलेपन का एहसास होने नहीं देना है। यहां पर जब हम किसी को अकेला कर देते हैं, वहां पर भी हम वही नियम को लागू कर डालते हैं, अपने राजा को हम बना डालते हैं, मतलब अपना तौर तरीका हमने बनाया हुआ होता है। परंतु परमेश्वर जो हमारा राजा है ना, वो कभी ये नहीं चाहता। उसने तो कलीसिया इसीलिए बनाई कि कलीसिया एक गठित रहे, एक मन की रहे, एक विचारों की रहे। शुरुआती कलीसिया ऐसी ही थी। यदि आप प्रेरितों की पुस्तक के 4 अध्याय में, 3 अध्याय में आप स्टडी करो, पता चलेगा आपको कि वो इतना एक मन हुए थे कि हाँ, सभी लोगों ने अपनी चीजों को
एक कर दिया था। हाँ, मतलब सबकी ऐसी नहीं थी कि ये मेरा मोबाइल, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ सबका था, वो सब कुछ साझे की थी, ऐसा लिखा है वहां पर। तीसरी बात को वहां पर हम देखेंगे, उसके 28वें आयत को पढ़े जल्दी से। हम जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। और हम जानते हैं, देखो यहां पर जो बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किसी को त्याग नहीं दिया। मतलब क्या होता है, हम जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, चर्च से ही निकाल दिए, अपने ग्रुप से ही निकाल दिए, थोड़ा सा अनबन हो गई तो ग्रुप से हटा दिए, और उससे बात ही नहीं करना है, उसके साथ मेल मिलाप ही नहीं करना है। यहां पर परमेश्वर की बातों को देखते हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। अब देखिए आगे, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए, मैं और आप गुनाहों का जीवन न जिए, नाश न हो जाए। पृथ्वी के यूहन्ना की पुस्तक 3:16 हमको बताती है कि उसने संसार से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि हम नाश ना हो जाए। तो परमेश्वर क्रूस पर चढ़ने के लिए कहां से आया? वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आया। सोचिए, उसने हमको त्यागा नहीं, उसने वो दूरी बनाई नहीं, बल्कि दूरी कम कर डाली। परंतु हम क्या करते हैं, अपने भाइयों से दूरी बना देते हैं। भाइयों से ही नहीं, इस संसार से, मतलब संसार के खोए हुए से मैं कहूंगा। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके चर्च में आया हुआ ही हो सकता है वो आपके आसपास में ही ऐसा कोई भाई हो जिसको आपकी जरूरत है, लेकिन क्योंकि आपने उसके जीवन की सिर्फ बुराइयों को देखा, कभी उसके करीब गया ही नहीं, कभी उससे दो मीठी बातें की नहीं, कभी उसके लिए थोड़ा भी बलिदान का मन बनाया ही नहीं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वचन बताता है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मतलब वो बुराइयों को नहीं देखेगा, परंतु उसके पास जाकर वो भलाई की बातों के साथ में उसको परमेश्वर के लिए जीतेगा। ये सब जगह अप्लाई होता है, आपके परिवार के अंदर, आपके मित्रों में, आपके कलीसिया के अंदर, स्कूल में हो सकता है, आपके कर्म क्षेत्र में, मतलब आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हो वहां हो सकता है। अब देख लीजिए, जहां भी आप हो वहां पर यह सारे स्वभाव क्या आप में दिखाई देते हैं। आप परमेश्वर का प्रतिरूप हो, मैं कहूंगा। परमेश्वर मतलब आप ज्योति की संतान हो, मतलब वो जो ज्योति जिसने आपको उत्पन्न किया है, आप उसके इमेज को क्रिएट करने वाले, उसको इस संसार में दर्शाने वाले हो। तो आप यदि आपके ऑफिस में हो, स्कूल में हो, आपके अंदर यदि ये व्यवहार आता है कि आपने जो है लोगों को अपने से दूर करवा दिया, आपने लोगों को लोगों से दूर कर दिया। कई बार हम यह भी करते हैं, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति पसंद नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति के बारे में मैं और 10 लोगों को जाकर बुरी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे दूर रहता हूं तो और 10 लोगों को मैं इससे दूर रखूंगा, और 100 लोगों को इससे मैं दूर रखूंगा, और बुरी बुरी बातें करके उसके बारे में कुछ भी बोलकर, चाहे वो सही हो या गलत हो, परंतु मेरा पूरा मिशन होगा कि मैं इस भाई को और भाइयों से अलग कर डालूं, मतलब त्याग करवा दूं उसका। देखो, यहां पर बाइबल हमें कुछ और बताती है। परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं है। परमेश्वर ने तो, हम जो नाशवान थे, मतलब हम जो नाश होने की दशा में थे, गुनाहों के दलदल में हम बिल्कुल डूब चुके थे, परमेश्वर जिसको जरूरत नहीं थी स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आने की, परंतु वो आया, क्योंकि वो इतना प्यार ही हमसे करता था वो, कि हम बीमारियों के अंदर नाश ना हो जाए, लाचारियों के अंदर नाश ना हो जाए, शैतान के हमलों से नाश ना हो जाए, बुराइयों के अंदर ना डूब जाए। वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर आया, निंदाओं को सहा। सिर्फ सूली पर चढ़ना होता तो बात ही अलग थी, परंतु सिर्फ सूली पर चढ़ना नहीं, देखो 39 कोड़े खाए, निंदाएं जो वहां पर बाइबल में लिखा है, दाढ़ियां नोची गई, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, थूका गया मुंह के ऊपर, क्या क्या नहीं बोला गया, बिल्कुल निंदित किया गया। किसके लिए किया? वो चाहता तो ये कह सकता था ना, अरे इन पापियों के लिए मैं ऐसा सब क्यों करूं, छोड़ो ना, इनसे मैं दूर हो जाता हूं और भी इनसे मैं कई चीजों को दूर करवा देता हूं। परंतु परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं किया।
उसने हमें करीब लिया, हमें उतना प्यार किया है कि हम क्या करते हैं, हम तो जिससे थोड़ा सा हमारी अनबन हो जाए तो बस मौका देखते हैं और 4 लोगों को इससे मैं कैसे दूर कर डालूं, कैसे उसको लोगों से मैं नफरत करवा दूं, कैसे मैं इस बात की पूरे ध्यान रखूं इस बात का कि और 4 लोग उसके बारे में बुरा ही बोले, कोई अच्छा ना बोलने पाए। लेकिन यदि किसी ने अच्छा बोल दिया तो वो व्यक्ति भी उसका दुश्मन बन ही जाएगा। क्या ऐसा हम करते हैं क्या? यदि करते हो तो सुधार दे अपने आप को हम, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी पर दोष लगाएं, कि हम किसी की बदनामी करें, कि हम किसी के बारे में बुराई को चारों ओर फैलाएं, क्योंकि ये सारी आदतें इस संसार के राजा की है जिसको हम अपने लिए चुनते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम ऐसा ही करते रहेंगे, यदि हम लगातार ऐसी बुराई करते रहेंगे तो लिखा है कि हम और हमारा राजा दोनों ही नाश हो जाएंगे। मतलब हम और हमारी शारीरिक अभिलाषाएं ये दोनों नाश हो जाएगी और हमें इस बात से डरना है। परमेश्वर का वचन बताता है हम उससे न डरे जो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है, परंतु हम उससे डरे जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में जाने से बचा सकता है। So we have to take care of this. Fourth thing we have to see, उसके 28 और 39 को पढ़ेंगे जल्दी से। 8वीं अध्याय उसका 38 और 29। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई आमेन न गहराई आमेन और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है आमेन अलग कर सकेगी। आमेन। सो ना प्रधानताएं न ऊंचाई न गहराई, कोई भी चीज कुछ भी होने दो, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। ये परमेश्वर का स्वभाव है जो परमेश्वर आपसे प्रकट करता है, आपसे इतना प्यार करता है कि परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए। मतलब मैं ये इसलिए ये स्वभाव बता रहा हूं, इजराइल ने देखो कई बार परमेश्वर को नाराज किया। परमेश्वर तो हमेशा उनके वहां पर भी, पहला समूएल में भी आप जाओगे, वहां पर समूएल ने भी इजराइल को यही याद दिलाया कि तुम जो राजा मांग रहे हो, देखो बार बार तुमने गलतियां की, बार बार परमेश्वर तुम्हारे संग खड़ा रहा। हम उत्पत्ति से भी देख सकते हैं, जब से परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर निकाला, निर्गमन में देखिएगा, वो जबकि मालूम है हम वायदे के जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं, समय समय पर उनको भोजन मिल रहा है, आग के खंबे में, बादल के खंबे में परमेश्वर उनके साथ में है, फिर भी इजराइल गलती करता रहा। पर परमेश्वर ने उनका हाथ छोड़ा नहीं, जब तक वे वायदे के जमीन पर ना पहुंचे परमेश्वर उनके संग बना रहा। तो जो वचन हमने अभी पढ़ा कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई सृष्टि, कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपका हाथ ना छोड़ेगा। मतलब परिस्थितियां कैसे भी बदल जाए, परमेश्वर का प्रेम ना बदले। ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर भी होना चाहिए। यदि हम एक मसीह की पहचान लेकर चल रहे हैं, परिस्थितियां बदल सकती है। जो जो अभी मैंने बातें बताई, ऊंचाई गहराई सृष्टि का कुछ भी हो सकता है, परंतु ये आपके हृदय के प्रेम को कड़वाहट में न बदलने पाए। कई बार परमेश्वर के प्रति यदि देखें तो वो तो परमेश्वर है, वो तो खुद प्रेम ही है, वो तो बदलेगा ही नहीं। वचन बताता है कि हम बदल सकते हैं परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। हमारे विचार बदल सकते हैं परंतु परमेश्वर के विचार कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने बार बार इजराइलियों के मतलब बार बार इजरायली गलती तो करते रहे परंतु परमेश्वर ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा, वो अंत तक उनके संग बना रहा। हम किस राजा की बात मानते हैं, हम किस राजा की मांग करते हैं? इजराइल ने अपने लिए एक अपना राजा मांगा, जबकि परमेश्वर उनका राजा है, जबकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, परंतु उस समानता को हमने धुतकार दिया। दो बातें आपको बराबर ध्यान में रखनी, मतलब दो बातें, मतलब ये जो उत्पत्ति में लिखा है ना कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को कैसे बनाया, एक तो अपने स्वरूप में बनाया और दूसरा अपनी समानता में बनाया। स्वरूप में बनाना और समानता में बनाना में दोनों में फर्क है।
स्वरूप में बनाना मतलब हमारा स्वरूप जो हम दिख रहे हैं, जो हमारा नाक, नक्शा, कान और सब है, ये स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप है, जिसमें हमको 2 आंखें हैं, नाक है, कान है। ऐसा परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमको बनाया। लेकिन समानता में बनाया मतलब जो परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है, हालेलुया। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर माफ करने वाला है। आपने परमेश्वर के गुणों का तो एक अच्छा लिस्ट मुझे दिया हुआ है। वो सारे गुण परमेश्वर ने मनुष्य में डाले थे, परंतु मनुष्य ने किया क्या? हमने पहला शमूएल उसकी अभी 12वीं आयत के 12 वचन में हमने 12 अध्याय के 12 वचन में हमने पढ़ा कि हम मनुष्यों ने जो है उस आत्मिक राजा को साइड में कर दिया, परंतु अपने लिए एक नया राजा हमने मांग लिया। हमने अपना राजा बनाया, हमारे विचारों को हमने उत्पन्न कर दिया और परमेश्वर की जो समानता थी वो भुला दिया हमने। परंतु परमेश्वर की समानता आज भी हमारे अंदर है। यदि आप उस आत्मिक बातों में जागरूक हो जाओगे, यदि उन बातों को एक एक करके आप चालू करोगे, यानी कि शुरू करोगे अपने अंदर, उन प्रैक्टिसों को करना शुरू करोगे, तो समय ज्यादा नहीं लगेगा उस समानता में आने के लिए। परमेश्वर के वचन, आप यहाँ पर परमेश्वर की चारों स्वभावों को मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर जो कभी हम पर दोष नहीं लगाते, हमारी निंदा नहीं करते हैं, परमेश्वर जो हमें कभी भुलाते नहीं, मतलब हमें नजरअंदाज नहीं करते हैं, परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ते नहीं, मतलब त्यागते नहीं है हमको, और परमेश्वर जो कभी हमसे प्रेम करना बंद नहीं करते हैं, वो लगातार हमसे प्यार करते हैं। हम मनुष्य अपने स्वभाव में बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का प्रेम अटल है। वो आज भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना उन्होंने हमारे बुलाने के दिन हमको प्यार किया था, हमारे उत्पत्ति में जितना हमको प्यार किया था, हमारे जब तक हमारा समाप्ति ना हो जाए, इन नथुनों में श्वास जब तक ना हो, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा हमसे प्यार करेंगे। और कई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परंतु समय अनुमति नहीं दे रहा है। परंतु आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा व्यवहार, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो स्वभाव इस संसार के प्रति है, वो कैसे होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम में से कोई गलती करता नहीं है। अच्छे परीक्षाओं में पढ़ जाते हैं, अच्छे गलतियां तो करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें जागरूक करता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने अपना ही स्वभाव हम में डाला हुआ है और हमें उन स्वभावों को प्रैक्टिस में लाना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आज के वचन के पढ़े जाने के द्वारा आप सबको आशीषित करें। आइए अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और मीठे नाम को Lord my God, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुबह के सुंदर समय में, वो सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके सन्निधान में आए, इकट्ठा होकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर कर प्रभु आपके सुंदर और मनोहर वचनों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में प्रभु उन वचनों के अनुसार चल सके। लॉर्ड प्रभु हम हर एक पर आपकी जो दया और कृपा रही है प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दिन तक भी आपने हमें सुरक्षित और जीवित रखा लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपनी सांसें हमारे नथनों में फूंकी रखी लॉर्ड, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारी हर एक प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आप ना तो कभी सोते ना कभी ऊँघते हो प्रभु, पर अपने बच्चों के लिए निरंतर आप जागरूक रहते हैं लॉर्ड, और प्रभु आपकी नजरें हमेशा हम पर टिकी हुई रहती है लॉर्ड, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रार्थना और विनती हम आपके सन्मुख में लाते लॉर्ड। इस सुबह के सुंदर समय लॉर्ड, जितने भी लोग अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, उन हर एक को आप चंगाई दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह किसी भी वजह से परेशान या तकलीफ में है या किसी बॉन्डेज में है लॉर्ड, तो प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उससे निजात मिले उन हर एक तकलीफ और लॉर्ड। प्रभु आपका नाम उन
भाई और बहनों के जीवन में Yes, ऊंचा उठा लिया Jesus. जाए प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे हैं यीशु लॉर्ड, प्रभु Lord. यीशु मसीह, तो प्रभु आप उनके हर एक तकलीफ को दूर Hallelujah. कर दीजिए लॉर्ड, और उनके लिए एक नया रास्ता आप खोले प्रभु खोलिए यीशु प्रभु मसीह। यीशु कोई अपनी जॉब्स की वजह से परेशान है प्रभु, Lord प्रभु my हर एक God. को तसल्ली भरा जीवन आप दीजिए लॉर्ड दीजिए प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आने वाले हर एक दिनों में अपने बच्चों की अगुवाई आप करें प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन में my आपका God. नाम ऊंचा उठा लिया जाए लॉर्ड, ताकि प्रभु हर एक व्यक्ति देख नहीं पाए प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे Hallelujah, Lord. जिंदा और जलाली खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, यीशु। जो आज भी हमारे मध्य में हमसे हमारे संग रहते हो प्रभु यीशु यीशु मसीह। Lord. प्रभु हम धन्यवाद 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 ही प्रभु के यीशु। बलि चढ़ाते हैं लॉर्ड, आपके हर एक आशीषों और यीशु उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी को जल्द से जल्द आप कंट्रोल करें Hallelujah, लॉर्ड, Lord और प्रभु Jesus. यीशु मसीह हर एक को प्रभु एक तसल्ली और शांति और सुकून भरा जीवन आप दीजिए प्रभु यीशु मसीह। Oh, yes, जितने भी Lord. लोग इससे जूझ रहे लॉर्ड, हर एक पर आपकी दया और दया अनुग्रह रखिए होने प्रभु दीजिए प्रभु यीशु यीशु मसीह लॉर्ड। इस महामारी की वजह से प्रभु यीशु मसीह हर एक देशों की प्रभु इकोनॉमिक और Hallelujah, फाइनेंशियल Lord. कंडीशंस प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कमजोर हो चुकी है लॉर्ड, पर प्रभु आप अपने समय में प्रभु सब कुछ ठीक करने वाले खुदा Yes, लॉर्ड। Lord. प्रभु यीशु मसीह हर एक बातें Come निकल on, जाए प्रभु God, यीशु Lord मसीह, Jesus. और प्रभु आपके आशीष हर एक देश पर बने रहे Oh, प्रभु yes, यीशु Lord. मसीह। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु इस यीशु। महामारी का सामना कर रहे हैं लॉर्ड, प्रभु तंगी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं लॉर्ड, उन हर एक यीशु। आपके सन्मुख में लाते लॉर्ड, उन हर एक को तसल्ली भरा जीवन दीजिए लॉर्ड। प्रभु वो किसी भी तरह की गलत विचार और प्रभु यीशु मसीह गलत फैसलों के साथ अपने जीवन में ना चले लॉर्ड, प्रभु ने तसल्ली भरा जीवन आप दीजिए लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह। हर एक पर आपकी दया और अनुग्रह का हाथ Hallelujah, बना Lord. रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जैसे हमने वचनों में सुना, प्रभु मनुष्य को अपने स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह Hallelujah. बनाया है लॉर्ड, और हर एक व्यक्ति आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है लॉर्ड Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह। तो हर एक के जीवन में आपके आशीष और अनुग्रह आने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हर एक की अगुवाई आप करिए। ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हो, सुना कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।